हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठित क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम PYQ 2023 से लेके 25 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स है, मतलब कि 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये सब मिक्स है। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन लिखा है, इन द गिवन फिगर AP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, दिस AP इज परपेंडिकुलर ऑन AB and BQ is perpendicular on AB. This both the line is perpendicular on AB. Okay, if OA is 15 centimeter, OB is 12 centimeter and AP, OA is 15 means this one is 15 and AP is 10 centimeter, ये 10 centimeter. Then find the length of BQ, ये आपको find करना है। Okay, तो देखो, कभी भी अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसमें आपको कुछ लेंथ दिए हैं और कुछ फाइंड करना है, तो ट्रायंगल जो चैप्टर है वो आपकी बुक में सिर्फ सिमिलैरिटी ही शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बाद ही हम और कुछ कर पाएंगे। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? तो देखो, ये अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूं तो मैं क्या लिखूंगी, ए ट्रायंगल AOP, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, AOP एंड ट्रायंगल BOQ। तो जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो आपने क्या देखा, दिस APAO, मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल का 3 लेटर नेम लिख दिया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज 90 डिग्री। और दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो इस एंगल का आपको लेके 3 लेटर नेम लिखना पड़ेगा। इसमें आप O इज इक्वल टू O नहीं लिख सकते क्योंकि ये O अलग है और ये O अलग है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOQ, एंगल BOQ। और रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो इसके लिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब दो एंगल अगर आपको इक्वल मिल गया है तो बाय AA टेस्ट हम बोल सकते हैं कि दिस 2 ट्रायंगल इज सिमिलर। तो वो भी हम लिख लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज सिमिलर ट्रायंगल BOQ। और कौन सा टेस्ट लग गया यहाँ पर, AA टेस्ट। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उसका रेशो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो। अब आप क्या देखोगे, देखो इसके नेम से जाओ, AP और OB, इसकी वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पे AO था, AO और BO इसकी वैल्यू हमें मालूम है। AP और BQ, AP गिवन है और BQ आपको फाइंड करना है। तो आप जो गिवन है वो वाले साइड लेंगे और जो फाइंड करना है वो साइड लेंगे। ये वाले साइड की हमको कोई जरूरत नहीं है, ना तो वो गिवन है और ना उसमें से कुछ फाइंड करना है, तो आपको ये वाला साइड नहीं लेना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, AO बाय OB इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, AP बाय BQ। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहां कर देती हूँ। AO का वैल्यू है 15 एंड OB इज 12, AP इज 10 और BQ क्या है, BQ तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 जा 40 इज इक्वल टू 5 BQ। और यहां से आप BQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 40 बाई 5, 5 1 जा 5 8 जा, मतलब BQ का जो वैल्यू है मैंने यहाँ आंसर लिखा है, दैट इज 8। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, इट इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, ऐसा आपको दे दिया। अब आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो है इंफॉर्मेशन ये साइड के बारे में गिवन है। ओके, क्योंकि ये 2 लेटर नेम जो होता है वो साइड का ही होता है, यानी OA डॉट OB OC डॉट OD ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है,
AOD इज सिमिलर टू COB। ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर करना है। अभी सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए क्या क्या हो सकता है, या तो आपको एंगल गिवन हो, क्योंकि बाय AA टेस्ट हम सिमिलर बोल सकते हैं, या फिर आपको दो साइड दिए हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल हो, उनका रेशो इक्वल हो, ऐसा कुछ गिवन हो आपको, तो फिर आप उसमें SAS टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें साइड गिवन है। अब जो चीज गिवन होता है ना वहीं से शुरू करना है। तो अब आप शुरू करो, OA.OB इज इक्वल टू OC.OD, ये हमने लिखा। अब आप देखो ये इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया है, मुझे कैसा लिखना है, इसको ऐसा फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि एक नाम तो हम लिखे इस ट्राइंगल का, और जो दूसरा नाम हम यहाँ से उठाए वो इस ट्राइंगल का होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ ये OA जो है वो इस ट्राइंगल का यहाँ पे है ना। अब इस ट्राइंगल का एक नाम हो गया OB, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, OC। तो OC को हम यहाँ इसके नीचे ऐसे लिखें। फिर यहाँ पर आपको OD गिवन है, वो रहने दो ऊपर, और यहां से आप क्या लेकर आ जाओ नीचे, OB। तो अब हम क्या लिखा, हमने लिखा AO बाय OC, मतलब एक साइड इस ट्राइंगल का लिया और दूसरा साइड आपने अदर ट्राइंगल का लिया, तो ये आपने साइड लिख दिया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, S हो गया। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, दिस टू एंगल इज वर्टिकली अपोजिट, तो नाम लिख दो उसका, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC and the reason is vertically opposite angle। अब ये सब हो गया, आपको साइड मिल गए प्रोपोर्शनल, आपको एंगल मिल गया इक्वल। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिस टू ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB। और कौन सा टेस्ट लग गया यहाँ पर, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट क्यों लग गया, क्योंकि हमने यहाँ देखो ये वाला साइड इस साइड के और ये वाला साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल बोला, ठीक है, और फिर हमने ये एंगल लिया, तो इसके लिए लग गया SAS टेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, इन द गिवन डायग्राम दिस इज द सर्कल, O is the center of the circle and this PT and QT is tangent drawn from the exterior point T। Okay, और ये जो एंगल दिया है OPQ, this angle is twice of PTQ, ये हमको प्रूव करना है। देखो लिखा है, क्या प्रूव करना है कि PTQ is equal to twice of angle OPQ, मतलब ये एंगल इस एंगल का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप ये कर सकते हो, यू ज्वाइन दिस लाइन OQ। जैसे ही आपको ऐसा हाफ डायग्राम दिया तो सबसे पहला काम ही आपको करना है कि इसको ज्वाइन कर देना है, क्योंकि तभी हम काम आगे बढ़ा पाएंगे। अब आपने ये लाइन ज्वाइन कर दिया, तो देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हमें ये पता है कि POQ प्लस PTQ इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, ये रूल है। तो अभी आप वही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्यों, देयर आर 4 साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल POQT में हमने क्या देखा कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ओके, अब आप देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में PTQ जो है वो लेफ्ट साइड में है और बाकी चीजें राइट साइड में। तो आप लेफ्ट साइड में आपको PTQ मिला है, इसको यहाँ रहने दो और इसको उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस साइन आएगा POQ। अब POQ कहाँ है, POQ ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो अगर मैं देखूं तो हम यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा,
एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या देखा हमने कि हम ये एंगल और ये एंगल को अगर प्लस कर दे तो 180 डिग्री आएगा। द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप देखो कि OPQ एंड OQP ये तो दोनों इक्वल है, तो हमें इन दोनों में से क्या चाहिए? हमें चाहिए OPQ। तो ये तो OPQ है हमारे पास, और ये जो दूसरा वाला OQP है इसको भी हम क्या लिख देंगे? इसको भी हम लिख देंगे OPQ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और हमें OPQ चाहिए। तो इसको रहने दो यहाँ पर OPQ प्लस एंगल, ये भी हो जाएगा OPQ इज इक्वल टू, ये जो QOP है इसको उधर लेके जाओ, 180 माइनस एंगल QOP, ऐसा हमने लिख दिया। अब आप देखो जब आप इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपने क्या देखा? इट इज ऑल्सो 180 माइनस POQ, और ये भी क्या है? 180 माइनस QOP। मतलब ये दोनों एंगल सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो अब आप लेफ्ट साइड को सेम लिख दो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? हाँ, PTQ इज इक्वल टू ये दोनों, तो ये 1 और ये 2 कितने हो गए? 2OPQ, और यहाँ आप रीजन लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। समझ आ गया आपको? वेरी गुड। ओके, सो द नेक्स्ट, प्रूव दैट tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to this। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको ये देखना है कि लेफ्ट साइड में मुझे क्या गिवन है और राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ tan और cot है, लेकिन यहाँ आपको tan और cot नहीं चाहिए, यहाँ आपको चाहिए sec और cosec। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा tan और cot है उसको sin और cos में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि sin और cos से sec और cosec लाना कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे। हम tan थीटा का जो फॉर्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा ये लिख देंगे, और यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा बाय sin थीटा, ये लिखा हमने। यहाँ पे cot थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्या काम हो सकता है? यहाँ पर ये साइन थीटा आप इस 1 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसका होगा रेसिप्रोकल, तो ये साइन थीटा आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझा आपको क्या हुआ? यहाँ पर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ये साइन थीटा आ गया ऊपर, ये डायरेक्ट कर दिया है मैंने। फिर प्लस का साइन, सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये आने वाला है अपने पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन प्लस साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर इज साइन थीटा, एंड इन द ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या किया? इधर हमने ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपांशन नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी सेम काम किया। अब आप देखो कि जब हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, इसको तो हम इक्वल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम कंपैरेटिवली इक्वल कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और वही माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो गया? ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बदले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके बदले? चलो मैं इसको वापस एक नए स्टेप पे करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने लिख दिया है डायरेक्ट, जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पर क्या लिखा था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, लेकिन मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। हमने माइनस कॉमन लिया और वो यहाँ पर लिखा।
अब आगे आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जितनी चीजें इक्वल हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो आप लिखो 1 टाइम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के पास कॉस थीटा और ये है, मतलब ये चीजें इसके पास है, सिर्फ ये नहीं है, तो इस साइन थीटा से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये नया आया है, माइनस यहाँ पर भी देखो साइन थीटा और ये है, मतलब इसके पास ये और ये है, लेकिन कॉस नहीं है, तो इसको अभी कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब क्योंकि दोनों में क्यूब क्यूब आ गया, ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्यूब आता है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कुछ होना नहीं। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर दो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन 1 ब्रैकेट, और अदर ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा आपने। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी हमको प्रूफ क्या करना था, इसको इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ किया हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया आपका ये माइनस और यहाँ पर आ गया ये प्लस, ठीक। तो फॉर्मूला पे समझ गए क्या गड़बड़ था, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर आपको ये माइनस का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ सारे प्लस होंगे। तो अब आप देखो कि ये हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि वो होता है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बार आप क्या करो, इस 1 के साथ साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, तो 1 बाय साइन थीटा हो गया आपका कॉसिक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा हो गया आपका सेक थीटा, और प्लस का साइन, एक बार जब आप इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के क्वेश्चन जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर द वॉच।